this is Ruchika, Tarot card reader and spiritual healer. So today I'm gonna be doing the December month reading, which is the last month of this 2020. So as we all know 2020 बहुत ही हमारा सबका कोरोना की वजह से there were a lot of difficulties, lot of problems we have faced. So let's hope for the best next year. So this is the last month, December month, and I'll be doing reading for the December month. So before starting my reading, as we all know that we do a little exercise. So we'll be doing a little exercise because before choosing your pile, you need to look into your intuition, what your the color which you are attracted to, or the statues which I kept which you are attracted towards. So it is very necessary. So that you may resonate with my readings. So before starting my reading, we'll do a little exercise now. So close your eyes, all of you. Breathe in, take a deep breath. Breathe out. Breathe in, let the air in. Breathe out. Breathe in. Focus on your third eye. Feel the pressure there. Now open your eyes and now choose the color which is attracting you the most. The colors are yellow, orange and pink. So I hope you all have choose the color. So I'll start with the first pile, which is yellow pile. Then orange is second and then pink is third. So I'll be starting with the yellow pile first. So let's begin with pile 1. The yellow candle. जिन्होंने yellow candle चुनी है. 5 of cups. The empress. And 3 of wands. Okay. So overall दिसंबर का मंथ आप लोगों का अच्छा जाने वाला है. ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रही है. सो 3 ऑफ वॉन्ड जो है, 3 ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि कुछ फ्रेश स्टार्ट आपके शायद नेक्स्ट ईयर में, या कुछ आपका प्लान बन रहा है. सो दिसंबर में आप कुछ प्लानिंग करेंगे कुछ फ्रेश स्टार्ट करने की. कुछ लोग दे विल बी थिंकिंग ऑफ पार्टनरशिप विद समवन. कुछ पार्टनरशिप का किसी का सपोर्ट लेके कुछ करने की सोचेंगे कई लोग. तो ठीक रहेगा. अगर पार्टनरशिप का जो लोग सोच रहे हैं, पार्टनरशिप से काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ठीक रहेगा. पार्टनरशिप से भी काम कर सकते हैं. दैट विल बी फ्रूटफुल. और कुछ नई चीज़ें, मतलब जो भी आप लोग सोच रहे हैं आप लोग अचीव कर पाएंगे. वो जो आपने प्लानिंग की है, जो भी आपकी प्लानिंग्स हुई हैं, वो आप ज़रूर पहुंचेंगे. इट विल टेक लिटिल टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा आपको पहुंचने में, लेकिन आप लोग ज़रूर अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे. जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों का भी नेक्स्ट ईयर मैरिज का मुझे लग रहा है, क्योंकि वो ज़रूर पहुंचेंगे. अगर प्लानिंग चल रही है या बात चल रही है किसी से, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर. एंड जो लोग बिजनेस का सोच रहे हैं, उनका भी कुछ जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, सो वो अब उस प्रॉब्लम्स में से बाहर आ जाएंगे, जो मुझे लग रहा है. और एक्सपेंशन का कार्ड है. सो सक्सेस का कार्ड है. तो अपना फोकस रखिए, अपनी आईज ओपन रखिए, दिमाग खुला, आंखें खुली. सो जो भी आप लोग सोच रहे हैं वो ज़रूर अचीव करेंगे. जो लोग नई जॉब के लिए सोच रहे हैं, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको नई जॉब के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनको मिलेंगे. अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, किसी का सपोर्ट उनको मिलेगा, तो उनके काम सब होते चले जाएंगे. जो लोग नए घर का सोच रहे थे, उनका भी नेक्स्ट ईयर तक घर का हो जाएगा. थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर, जैसे कि दिसंबर मंथ को छोड़ के मैं नेक्स्ट ईयर तभी बोल रही हूँ कि काम आपके सभी हो जाएंगे. नेक्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस कार्ड, विच इज़ गॉडेस लक्ष्मी कार्ड ऑल्सो. सो ये कार्ड जो है बहुत बहुत अच्छा है. जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा कार्ड है. फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे. दे विल बी एबल टू कंसीव दिस मंथ. और सारी लग्जरीज जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जो भी आप लोग चाह रहे हैं, वो मिलेंगी. अपनी बस इंट्यूशन को आप लोग ट्रस्ट कीजिए. और जुपिटर का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ जुपिटर. सो वीनस, देखो वीनस का साइन है. सो ब्यूटी के लिए अंदर की जो सुंदरता है, वो भी काफ़ी चेंजेस आप लोगों को अपने अंदर शायद नज़र आएंगे, और सब काम आप लोगों के आसानी से हो जाएंगे. यू आर थोड़े से लिटिल, कई बार आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं,
तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्यार से सारे काम हो जाएं, और मतलब फसल जो है काटने के लिए रेडी है। मतलब आपने जो भी एक साल में स्ट्रगल किया है, दिसंबर मंथ जो होता है ना, वो एक तरह से पूरे समरी जिसको हम बोलते थे, पूरा चैप्टर करके समरी, तो पूरा समरी दिसंबर में एक तरह से होता है आपका, कि लास्ट में जैसे हो जाता है। सो इफ़ यू आर सिंगल यू विल मीट समवन स्पेशल, एंड इफ़ यू आर कमिटेड इन रिलेशनशिप तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी डीप हो जाएगा, और काफ़ी लग्जरीज नज़र आ रही हैं। देखिए लेडी किस तरह से आराम से बैठी हुई है, लग्जरीज हैं, कंफर्टेबल सोफ़ा है। सो ऐसे ही कई लोग जो लग्जरीज का सोच रहे होंगे उनको लग्जरीज मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के काम है वो 2 to 3 मतलब 3 मंथ्स, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही थी, या जॉब का चल रहा था, घर का चल रहा था, कोई फैमिली इशू चल रहा था, तो 3 to 4 मंथ्स में नेक्स्ट आपका सब ऐसे लग रहा है कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो ये कार्ड जैसे कि मैंने बताया, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रेगनेंसी। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर देन डू टेक प्रिकॉशंस ऑल्सो। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा रेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, मेडिटेट कीजिए। सो बहुत बहुत अच्छे वीक्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट हाफ भी आपका अच्छा आ रहा है, मिडिल भी अच्छा आ रहा है। अब लास्ट की अगर बात करें तो ये जो कार्ड है 5 of Cups, ये थोड़ा इमोशनल चीज़ों को दर्शाता है, इमोशनल आपके साइड को बताता है। आप लोग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ कम फोकस करेंगे। आप इतना मतलब अब जो लोग पाइल 1 चूज कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता दूं कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हैं जितनी आपको लगेंगी। कई बार ऐसा फेज आता है ना कि विदाउट एनी रीज़न हमें उदासी आ जाती है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो फेज शायद लास्ट में आएगा। लेकिन आपने वो फेज आने नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को अगर आप नहीं देखेंगे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे, दुनिया से मुंह मोड़ के खड़े हो जाएंगे, पीठ करके खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्राई नॉट टू आइसोलेट योर सेल्फ एट द एंड ऑफ द मंथ, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ये लेके चलना है कि आप यू विल स्टिल गेट लव इन फ्यूचर। ये कार्ड कहीं ना कहीं डाइवोर्स का भी थोड़ा इशारा करता है, या ब्रेकअप का इशारा करता है। सो जिनका थोड़ा इशू चल रहा होगा तो थोड़ा नेचुरली फिर डिप्रेशन में वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हार्ट ब्रोक का है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को ऐसे समझेंगे कि वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, तो फिर तभी आगे मूव हो पाएंगे, और तभी आपकी चीज़ें आगे सॉर्ट आउट हो पाएंगी। करियर वाइज लास्ट में जो आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या बहुत ज़्यादा वो हो गया है, सैडनेस का आएगा। इमोशनल बैगेज आप लोगों ने कुछ कैरी किया हुआ है, कुछ पिछली आपको, कई लोग इमोशनल, जैसे कि पूरा मंथ अच्छा गया लेकिन लास्ट में सडनली कई बार कोई बात याद आ जाती है कि यार ऐसा हुआ था, या ऐसा है, या कोई सडन एकदम से लॉस आ जाता है। सो दिस इज अ टेम्परेरी फेज, ये सोच के चलना है। नेक्स्ट कमिंग ईयर कैसा आने वाला है आपका, यू नेवर नो कैसा आने वाला है कमिंग ईयर। सो इसमें कोई डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं होती है। सो चीज़ें होती रहती हैं, सो हमें चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सो जो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रही हैं, एंजल्स बोल रही हैं, गो फॉर इट, योर प्रेयर्स your prayers and positive expectations have been heard and answered. We have been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay on your present path as it will take you very far. अब प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, पास्ट को लेके मत कीजिए। एंजल्स आपको वॉच कर रही हैं, दे आर विद यू, और ये सिचुएशन जो है उसके ऊपर भी एंजल्स वर्क करेंगी। जो भी सिचुएशन अगर आप आएगी आपके ऊपर, तो उसके ऊपर भी एंजल्स वर्क करेंगी। यू आर ऑन द राइट पाथ, द एंजल्स आर देयर विद यू, सो डेफिनेटली सक्सेस आप लोगों का आएगा ही आएगा। नाउ आई विल बी टेकिंग रून स्टोन्स, और रून स्टोन्स आई विल बी टेकिंग 2 रून स्टोन्स एंड 2 अल्फाबेट्स। इस बार जो मैं अल्फाबेट्स निकालूंगी, सो एंजल्स ने मुझे बोला है कि इस बार मैं ऐसे 2 अल्फाबेट्स निकालूंगी जिन लोगों से आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है ना, जिन लोगों से यू विल हैव टू बी लिटिल केयरफुल, लिटिल अलर्ट, थोड़ा सा उन, अगर वो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं या कुछ आपको बोलते हैं, तो थोड़ा सोच के उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। सो द फर्स्ट रून स्टोन इज दिस प्रोटेक्शन रून स्टोन, एंड द सेकेंड इज दिस। सो अब रिलेटेड ही आते हैं कार्ड जो रून स्टोन्स भी हमेशा। सो दिस रून स्टोन रिप्रेजेंट्स योर, कह सकते हैं फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है,
थोड़ा सा। और ये बताता है कम्युनिकेशन का भी साइन है, टीचर्स जैसे हो गए। इसमें ये एक्चुअली रून स्टोन ये बता रहा है कि यू शुड ट्रांसमिट नॉलेज। थोड़ा अगर किसी को नॉलेज है तो अपनी उसको बांटो, तो उससे क्या होगा कि जो आपके कुछ लॉसेस होने वाले हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो वो अपने आप सॉर्ट आउट। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जब हम दूसरों का भला करते हैं, तो चीज़ें मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मल्टीप्लाई होके दे कम बैक टू यू। सो अगर आप अच्छा सोचेंगे दूसरों का, तो शायद जो आपके लॉसेस हैं, जो आप को प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो अपने आप आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। जो नेक्स्ट रून स्टोन है, प्रोटेक्शन का रून स्टोन है, दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपके साथ भगवान है, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रही है। सो डोंट वरी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो निकल जाएंगी। डिसहार्टन नहीं होना है, बिकॉज यू आर बीइंग गाइडेड एंड बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, बाय द गॉड। और जो 2 अल्फाबेट हैं जिनसे आपको अलर्ट रहना है, वो आए हैं वाई नाम का कोई भी हो, और W, ये 2 आए हैं, W एंड Y, है ना। सो अगर इस नाम के कोई भी आते हैं, कुछ भी आपने कोई पेपर साइन करने हैं, या आप कोई डील कर रहे हैं, या यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड द कंपनी नेम स्टार्ट विद W और Y, सो बी अ लिटिल केयरफुल। इन लोगों के साथ काम करने से पहले थोड़ा पूरा सोच के समझ के केयरफुल होकर, सो तब आपने अपना डिसीजन लेना है। सो ऐसे एकदम से डोंट जंप इनटू डिसीजंस। सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम, थिंक अबाउट योर इश्यूज, और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। ओवरऑल आप लोगों का मंथ ठीक है, थोड़ा सा है लेकिन ठीक है, ये आपने ओवरकम खुद ही करना है अब, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पाइल, विच इज पाइल नंबर 2, द ऑरेंज कैंडल। Let's move on with the second pile, which is the orange candle. कैंडल्स जो हैं, कैंडल के जो कलर्स हैं बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। हर कलर का एक सिग्निफिकेंस है। जिन लोगों ने जैसे येलो चूज़ किया, जिन्होंने ऑरेंज चूज़ किया, जिन्होंने पिंक चूज़ किया, हर कैंडल का, हर कलर का एक मीनिंग है। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि जिन्होंने ऑरेंज कलर चूज़ किया है, ऑरेंज कलर कॉन्फिडेंस का कलर है, थोड़ा हेल्थ का भी कलर है, जैसे कि कार्ड्स भी मैं देख रही हूँ सो थोड़ा हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। सो बी केयरफुल। बाकी यूज़ योर इंटेलेक्ट, अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करके चीज़ों को करना है। इन लोगों ने जिन्होंने ऑरेंज कलर, कई बार ऐसा होता है ना कि जो कोई बोलता है हम उसके पीछे पीछे वही करते चले जाते हैं। सो सुननी सबकी है, करनी अपनी है। ये हमेशा के लिए एक अपने माइंड में रखना है कि सबकी सुनो, कॉन्ट्रडिक्शन से कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आती है, यू नॉट लाइकिंग द थिंग्स विच दे आर सेइंग और विच दे आर एडवाइजिंग यू, नो इश्यूज, लिसन टू देम, लेकिन करो अपनी ही हमेशा, ठीक है ना। वही करो जो आपकी अपनी इंट्यूशन बोल रही है। अपनी सिक्स सेंस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंट्यूशन को यूज करो। सो ये थी थोड़ी सी नॉलेज अबाउट द कलर्स ऑफ द कैंडल्स। सो लेट्स बिगिन विद द कार्ड रीडिंग। सो जो पाइल 2 के लिए कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड, विच इज द कार्ड ऑफ इल्यूजन, विच इज द कार्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, कुछ अनक्लियर पाथ, कुछ जैसे आप लोगों ने जिन्होंने चूज किया स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट जो रहेगा हाफ जैसे मंथ का, सो थोड़ा वो ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का डर रहेगा, या कोई आपको फेयर रहेगा, कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी। सो उनको आपको ओवरकम करना है, उनके साथ नहीं जीना है। जितना आप इनसिक्योर रहेंगे, जितना आप डरे रहेंगे, आप यूनिवर्स को वो ही अट्रैक्ट करेंगे। और द मोर यू विल बी अफ्रेड, द मोर यू विल बी इनसिक्योर, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सो अपनी जो वीकनेसेस हैं आप लोगों की, जो भी लोग हैं जिनकी कोई भी वीकनेस है, नॉट ओनली अबाउट पाइल 2 बट फॉर एवरीवन, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं, अगर आप उन्हीं को यूल कीप ऑन काउंटिंग योर वीकनेसेस, तो फिर वो ही बढ़ता चला जाएगा, चीज़ें वही बढ़ती चली जाती हैं। जो आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, आपको वो ज़्यादा सोचना है, लाइक अबंडेंस, गुड हेल्थ, वो ज़्यादा सोचना है इन स्पाइट ऑफ being afraid or something like that. So you all कुछ unclear path है, कुछ आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि जो लोग जॉब सोच रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जॉब या वो जॉब, जो मैरिज के लिए देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये मैरिज, ये रिश्ता या वो रिश्ता, मतलब जो भी आप लोगों को अभी जो पाथ है दैट इज़ नॉट क्लियर। जो आप लोगों का पाथ है, कुछ कन्फ्यूजन में हैं आप लोग।
और क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कार्ड ऐसा है तो मतलब आपके दिमाग में ऐसा कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जो इस तरह से आप लोग सोच रहे हैं। बट दिस इज द टाइम व्हेन यू विल हैव टू ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। अपनी इंट्यूशन सब पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। आपके जैसे आपने ऑरेंज कैंडल चुनी है, किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी इंट्यूशन को, अपने इंस्टिंक्ट को आपने ट्रस्ट करना है। अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात करूं तो उनको ऐसा लगेगा कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और शायद ऐसा हो भी सकता है कि जो दिख रहा वो ना हो। बट फिर भी आपने अपनी इंट्यूशन को देखना है, अच्छे से चीज़ सोच के अच्छे से स्टेप लेना है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट हाफ में आप कोई भी डिसीजन जो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है मत लें तो ज़्यादा बेटर है। वेट फॉर टाइम, वेट फॉर द करेक्ट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, और तब डिसीजन लो। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा अपने डिसीजंस पोस्टपोन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज there might be some things which may be hidden from you, there might be some third party जिसका कि साइकिक अटैक हो सकता है या जिसकी नज़र हो सकती है, जैसे भी कह लें। सो ओवरऑल थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग जो है आपका, आई वांट यू ऑल टू बी केयरफुल अबाउट द पीपल अराउंड यू। जो आपके आसपास लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पीपल से दूर रहो ताकि आगे जाके थोड़ा बेटर रहे। जितना नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में रहोगे, जितना उनकी बातें सुनोगे, उतना ही आप लोगों का फिर वैसा ही, जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, सो वैसा हो जाता है। सो फर्स्ट हाफ में मैं अभी इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो यही डिसीजन दूंगी कि ये सजेस्ट करूंगी सॉरी कि डोंट टेक अ डिसीजन, अभी जंप मत कीजिए। और हेल्थ वाइज भी नेचुरल डिप्रेशन, और ये कार्ड कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का थोड़ा बता रहा है। शायद कुछ लेडीज को प्रॉब्लम हो रही होगी या हो सकती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, सो वो भी ये कार्ड सो हेल्थ का बता रहा है। सो थोड़ा सा केयरफुल होके और थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं इसको, मतलब डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन रिस्क का कार्ड है, एनिमीज का कार्ड है, तो थोड़ा सा बी अटेंटिव, डोंट टेक एनी डिसीजन। सो अभी तो फिलहाल मैं यही बोलूंगी इस कार्ड को देख के। नेक्स्ट कार्ड इज डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो है, दिस इज नॉट अबाउट डेथ, दिस इज अबाउट रीबर्थ, दिस इज अबाउट द एंड ऑफ साइकिल की जो आपके पीछे डिप्रेशन चल रहा था, जो भी आपकी टेंशन चल रही थी, वो खत्म होने वाली है। This is a new beginning, transformation. The things which were really bad, the worst is over now. I will say कि जो worst था वो खत्म है, अब आगे अच्छा होने वाला है। So हाँ, अब ये भी बोल लूँगी कि क्योंकि ये कार्ड भी ये बोलता है, और दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो इस पाई वालों को मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके मन में किसी से भी कोई गुस्सा है, अगर आप किसी से गुस्सा हैं किसी बात को लेके, आपको वो अभी यहीं ख़त्म करना है। ये एंजल्स का मैसेज है आप लोगों के लिए, ये मैं आप लोगों को अभी बोल रही हूँ। वट आई कैन हियर इज़, जो एंजल्स मुझे बता रही हैं वो मुझे ये बोल रही हैं कि इन लोगों को ये बोलना है कि जिससे भी आपको कोई ग्रजेस हैं, जिससे भी आपकी कोई लड़ाई हुई है आपके मन में, आपने उसको छोड़ना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से, आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ इशू चल रहा था जो सॉल्व नहीं हुआ बहुत टाइम से, दिस इज द राइट टाइम टू रिजॉल्व, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, उसको नहीं। आपने अपनी ईगो को इस वक्त नहीं सोचना है, अपने फायदे के लिए आपको अपने पुराने सारे ग्रजेस अभी राइट नाउ इस मंथ में खत्म करने हैं। ठीक है, अगर आपने आगे बढ़ना है, इफ यू डोंट वांट टू बी स्टक इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कमिंग, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, इफ यू वांट टू make good things happen to you, so this is the thing which you will have to do, you will have to forgive। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है, फॉरगिव करना है जो भी कोई है। और अपनी सेविंग्स के लिए थोड़ा यू हैव टू वर्क हार्ड, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा मनी जोड़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पाइल वाले हैं ये बहुत खर्चीले लग रहे हैं मुझे। सो थोड़ी सी सेविंग करिए, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी सी सेविंग करिए। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो लोग शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने पार्टनर से। सो ड्रॉप द आइडिया ऑफ परफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज़ नो परफेक्ट रिलेशनशिप इन दिस होल वर्ल्ड। जो आप लोग देखते हैं मीडिया में या रियल लाइफ में, दैट इज़ रियल लाइफ, दैट इज़ नॉट रियल लाइफ। रियल लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हर रिलेशनशिप में है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप विच इज़ परफेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है रिलेशनशिप जो परफेक्ट है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बार बार ऐसे हो रहा है कि ब्रेकअप चल रहा है फिर पैचअप हो रहा है, ब्रेकअप चल रहा है फिर पैचअप हो रहा है, कुछ ऐसे जैसे होता है रिलेशनशिप, तो अभी उनके लिए एडवाइस है कि ओवर कर दो इस चैप्टर को,
क्योंकि अगर बार बार ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन अभी है, सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू डू ब्रेकअप, मैं यही बोलूँगी अभी। क्योंकि जो पास्ट की पेन है दैट विल बी ब्लॉक, वो आपका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक कर रहा है कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाले टाइम को। सो पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, वर्स्ट टाइम को दैट इज ओवर नाउ, और आपको ओवर करना भी है। भगवान ने वर्स्ट टाइम ओवर कर दिया है, लेकिन अगर अपने दिमाग में आप उसको लेके चलते रहेंगे सो दैट वॉन्ट वर्क। सबसे पहले तो अपने दिमाग पे काम करना पड़ता है ना। सो नेक्स्ट आ जाते हैं किंग ऑफ वॉन्ड पे। किंग ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि देयर इज अ विंडफॉल ऑफ मनी, मनी आने वाला है, और फाइनेंशियल आप लोगों को फायदा होने वाला है। और दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट द एसोसिएशन विद द मस्कुलिन अथॉरिटी, कोई ना कोई मस्कुलिन अथॉरिटी कोई आपको हेल्प करेगा बिजनेस में, जॉब में कोई आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें कोई मीडियोकर आके कोई 35 to 40 के अराउंड आके वो आपको हेल्प करेगा। आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, सब मीडियोकर पार्टी अराउंड 35 to 40 वो आपको हेल्प करेंगे। सो इस तरीके से कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा और आपको उनकी एडवाइस मिलेगी, और बहुत अच्छे से उनकी एडवाइस सुनिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। और फाइनेंशियल वाइज भी बहुत अच्छा कार्ड है। और कोई जो भी आपके जो भी ये आपके आएगा, ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट वर्दी होगा, ऑनेस्ट होगा। सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई आपसे ऐसी एज का इंसान सपोर्ट मांगे, तो तब आपने उनको भी सपोर्ट कर देना है। एनी विच वे जो भी होगा तो आपने उसको करना है। किसी को सपोर्ट चाहिए उसको भी देना है। जितना आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे उतना ही आपको ऊपर से भी, हेवन से भी सपोर्ट आएगा, है ना। सो जैसा करते हैं उससे कई टाइम ज़्यादा आपको वापस मिलता है। सो इस तरह से, है ना। सो अब एंजल्स का क्या है, एंजल्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, यू हैव रिसीव्ड अ वंडरफुल आइडिया एज एन आंसर टू योर प्रेयर्स. Okay, this idea is real and trustworthy. You can safely move forward with it, knowing that we are with you every step of the way. Ask for and be open to receive our support for anything that you need related to this idea. मतलब हो सकता है कि आपने जो आप प्रेयर्स कर रहे हो और सडनली बैठे बैठे आपको कुछ इंट्यूशन हो या आपको कुछ आइडिया आए। जैसे कि कई बार मैं बैठी होती हूँ, मुझे एकदम से लगता है नहीं मुझे ये करना है, मुझे आइडिया आता है तो मैं करती हूँ फिर वो, है ना। तो वो उसी को सिक्स सेंस बोलते हैं, उसी को इंट्यूशन बोलते हैं। कि अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आ रहा है तो वो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो रियल आइडिया है, उसके ऊपर आप वर्क कीजिए। दैट इज ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस फॉर यू। वो आप लोगों के लिए ट्रस्ट वर्दी है और बिल्कुल सेफ होगा उस आइडिया से। कि सपोज कुछ लोग बिजनेस का सोच रहे हो, उनको कोई आइडिया आ रहा हो, गो फॉर इट। ये कार्ड बोल रहा है कि गो फॉर इट और आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि सारे कार्ड स्टार्टिंग थोड़ी आपकी मेरे को लगी, अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, वो भी अगर आप अवेयर रहते हैं, जो अपनी सुनते हैं, इंट्यूशन अपनी वर्क करते हैं, तो आगे जाके बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। और डिटेल्स के एंजल्स बोल रहे हैं कि डिटेल्स के ऊपर नहीं जाना है आपने। जो आपको अगर आइडिया आ रहा है, आपको लग रहा है, सो यू कैन मूव अहेड बिकॉज यू आर सेफ। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई बी टेकिंग आवर रून स्टोन्स फॉर पाइल 2 एंड द अल्फाबेट्स। ये अल्फाबेट्स वो होंगे जो जिनसे आपको इस बार अलर्ट रहना है। एंजल्स ने इस बार बोला है कि ऐसे 2 अल्फाबेट्स निकालने हैं जिनसे आपको अलर्ट रहना है। जैसे कि आपके कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं। सो इन 2 अल्फाबेट से आपको अलर्ट रहना है। और रून स्टोन्स देखते हैं कि क्या बोलते हैं। सो द फर्स्ट रून स्टोन इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस, ऑलराइट। एंड द अल्फाबेट्स आर Q एंड K, ठीक है। सो Q एंड K अल्फ़ाबेट वाले जो हैं, इनसे आपको इस बार अलर्ट रहना है। अगर आप इनसे कुछ भी डील करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, सो बार बार सोच के फिर आपने उस चीज़ को करना है, एकदम से नहीं कर लेना है। ये वो मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताए हैं जिनसे कि आपको इस बार अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये आपका रून स्टोन है फोकस का, डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन लाइफ में लेके आइए, सक्सेस का भी है। सो जो लोग डेफिनेटली ये जो है लास्ट तक आपका इस पाइल वालों का सक्सेस मुझे नजर आ रही है। थिंग्स आपकी दे आर गेटिंग बेटर। और ये साइन ये भी बताता है कि गॉड इज विद यू। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जिनको हम पूर्वज भी बोलते हैं, वो आपको हेवन से देख रहे हैं। दे आर
हेल्पिंग यू, वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड ये है रून स्टोन है। सो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं, लेकिन आपके सब काम जो हैं वो भी अपने आप हो रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। और ये जो आपका है ये भी आपका प्रोटेक्शन का है, गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो गो फॉर इट। मतलब जैसे कसम खाने वाली बात होती है ना कि येस आई विल डू इट, मैं जैसे कसम खाती हूँ कि मैं ये करके ही रहूंगी। सो वो बता रहा है डेडिकेट होके काम करना है। और ये रून स्टोन भी यही बोल रहा है कि यू विल हैव टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स। थोड़ा अपने पूर्वजों के लिए से थोड़ा दान कर दिया, कुछ कर दिया, उनको याद कर लिया, उनकी ब्लेसिंग्स ले ली। सो आपके सभी काम अपने आप होते चले जाएंगे। और ये अल्फाबेट्स मैंने आपको बता दिया है जिनसे आप लोगों ने थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सो ऑल द बेस्ट पाइल 2 एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। सो जनवरी नेक्स्ट ईयर आपका कैसे होने वाला है, इसके लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। बहुत अच्छा होने वाला है जो पाइल रीडिंग होगी अब जनवरी के लिए। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। So let's see what the cards are saying for pile 3. Pile 3 जिन्होंने पिंक कैंडल चूज की है, मैं बता दूं पिंक कैंडल जो है इट रिप्रेजेंट्स लव, फ्रेंडशिप, कंपैशन। और राइट, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल 3 वालों के लिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन को बताता है कि फर्स्ट हाफ में आप कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो आप बहुत टाइम से जो विश सोच रहे थे शायद वो आपकी इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। जो आपके प्रोजेक्ट्स ड्यू थे, जो आपकी चीज़ें ड्यू चल रही थी, वो इस मंथ में शायद आपकी हो जाएंगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ लोग आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं, बैठे रह रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दे आर गेटिंग फैटर डे बाय डे, मोटे होते चले जा रहे हैं। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप लोगों ने थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, एक्टिव होना है। लेजीनेस को, आई नो दिसंबर मंथ इज अ कोल्ड मंथ, सो थोड़ा रहता है कि उठने का मन नहीं करता या काम करने का मन नहीं करता, लेकिन ऐसे करने से आपकी बॉडी को और नुकसान होगा। सो गेट अप एंड गो टू वर्क, ऐसा बोल रहा है कार्ड। और दिस इज विश फुलफिलमेंट कार्ड, मीन्स कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होएगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, जो भी गॉड ने आपको अभी तक दिया है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। शो योर ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है गॉड को। और जो भी इस वक्त आपके माइंड में है, यू विल अकम्प्लिश द थिंग्स विच इज़ इन योर माइंड, यू विल अकम्प्लिश दैट। एंड और जो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आप एफर्ट्स करते हैं लोगों के लिए, या किसी भी रिलेशनशिप में, या अपनी कंपनी में, या आप किसी भी जगह पे कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके देखे जाएंगे, वो इग्नोर नहीं होंगे। ये इस टाइम पे ऐसा होगा कि आप लोगों को क्रेडिट मिलेगा। आप लोगों में से कुछ लोग सोचते होंगे कि हमें कभी क्रेडिट नहीं मिलता, हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमें क्रेडिट नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे, और मुझे कार्ड रीडिंग करते वक्त कुछ ऐसा लग रहा है माइंड में कि जो अभी जो एट प्रेजेंट जिन्होंने ये पाइल 3 चूज की है, वो थोड़े काइंड हार्टेड हैं। जो भी लोग ये देख रहे हैं, थोड़े पोलाइट हैं, थोड़ा गिविंग में यकीन रखते हैं, मुझे अभी ऐसा फील हुआ। सो अबाउट दिस कार्ड, आपकी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। रोमांस का कार्ड है, प्लेजर का कार्ड है, आपका अच्छे गुड कंपैटिबिलिटी का कार्ड है। सो अगर आप सिंगल है, किसी के साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो अब बहुत अच्छा टाइम है। एंड गो अहेड, आगे बढ़िए। और प्रमोशन का अगर आप सोच रहे हैं तो दिस कार्ड इज डेफिनेटली वेरी गुड ओमेन। तो बहुत अच्छा है कार्ड। प्रमोशन डेफिनेटली जो लोग सोच रहे हैं उनकी होनी है। हेल्थ वाइज भी अगर आपकी कुछ इश्यूज चल रहे थे, सो वो अब सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड की बात करें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि शायद आप लोग जो है चीज़ों को ढंग से देख नहीं पाते हैं, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। गॉड ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, योर विशेस आर गेटिंग फुलफिल्ड, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है। लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने माइंड में ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, कोई आपको प्यार नहीं करता, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, अगर आप यही अट्रैक्ट करते रहेंगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो आगे वैसा ही चलता चला जाएगा जैसे कि इसमें
मून रिवर्स है। सो आप लोगों की अपनी सोच जो है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल साइड में बहुत ज़्यादा जाते चले जा रहे हैं और अच्छी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो बेटर है कि अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, देखिए दुनिया बहुत सुंदर है, एवरीबडी लव्स यू और आपके सारे काम गॉड कर रहा है। सो नो नीड टू बी वरिड, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं जो मुझे दिख रहा है। फिर टेंशन किस चीज़ की ली हुई है? कोई टेंशन नहीं लेनी है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते रहेंगे। आपकी लाइफ में शायद हो सकता है 2-4 दिन ऐसे आए कि आपको ऐसा लगे कि थोड़ा डिप्रेशन हो या जो भी है, लेकिन ये टेम्परेरी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा फेज है। अगला कार्ड भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं अभी यही बोलूँगी इसको देख के कि जो भी आपकी सोच है वो भी बिल्कुल गलत जा रही है। क्योंकि गॉड आपके साथ है, आपकी सब चीज़ें सुनी जा रही हैं, सब काम आपके हो रहे हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जो नेक्स्ट कार्ड है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं एक बताता है कि जितना आप लोगों को देंगे उतना आपको मिलेगा। ये बैलेंस है, ये गिव एंड टेक है जो डिवाइन ने हमारे लिए सेट किया हुआ है। ये एक सेट पैटर्न है गॉड का, डिवाइन का, कि जितना आप लोगों को देंगे, जो चीज़ आप लोगों को देंगे वही आपको वापस मिलेगी। अगर आप बैक बाइटिंग करते हैं, अगर आप लोगों की बुराई करते हैं, आपको वापस वही मिलने वाला है। लोग भी आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, है ना। और ऊपर से क्या होता है बैक बाइटिंग करके कि उनके कर्मास भी आपके ऊपर आ जाएंगे। उनके जो भी बैड कर्मास हैं वो आप ले लेते हैं उनसे, जब आप उनकी बात करते हैं, जब आप गॉसिपिंग करते हैं। जितना आप चैरिटी देंगे, जितना आप देंगे, उतना उससे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप लोगों को वापस आता है। और आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग गिविंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप लोग शायद सोच भी रहे हैं, अभी इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ शायद दान देना है, कुछ चैरिटी करने का सोच रहे हैं, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है किसी को कुछ देने का, या आप कभी सोच रहे होंगे किसी मेड को कोई सूट देने का। कोई लेडी सोच रही होंगी दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, नया सूट है, अभी तो 2 बार ही डाला है, लेकिन दे दो, है ना। जितनी आप चीज़ें दोगे उतनी आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा पैसे किसी को दान दीजिए, तो फिर जॉब। चैरिटी जो है ये एक तरह की ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको पता नहीं, जैसे आप बैंक में सेव करते हैं ना, ये एक तरह की सेविंग हो जाती है हमारी, जब हम व्हेन वी आर काइंड विद समवन। और इवन काइंडनेस सिर्फ ये ऐसे ही नहीं है चैरिटी ऐसे करके, यू शुड बी काइंड विद योर वर्ड्स ऑल्सो। जो आप लोग बोलते हैं, अगर आपकी बातों से कोई हर्ट होता है तो आप भी लोगों की बातों से हर्ट होने वाले हैं। सो वो ही करो जो आप अपने लिए चाहते हो, बस यही इस कार्ड का वो है। और आप लोगों के कार्ड्स बहुत बहुत अच्छे आए हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप लोगों ने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है, पॉजिटिव आउटलुक रखना है। जो चीज़ें आपको बुरी लग रही हैं वो एक्चुअल में बुरी नहीं है। सभी विशेज़ आपकी फुलफिल होने वाली हैं। फाइनेंशियली आपको फ़ायदा होने वाला है। मतलब अगले 3 to 6 मंथ्स में आप बोलो कि आपके काम सारे होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। सो लेट्स से कि एंजल्स क्या बोल रही हैं। एक्सेप्टेंस, सी योर सेल्फ एंड अदर्स थ्रू द आईज ऑफ द एंजल्स। देख लो कार्ड कैसा आया है, वही कार्ड आया है जो ये बोल रहे हैं कार्ड की, जो आप जिस तरीके से आप खुद देखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि भगवान आपको जिन नजरों देखे, आप भी लोगों को वैसे ही देखो। अनकंडीशनल लव दो लोगों को, एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। इन दिस वे यू इंस्पायर एंड लिफ्ट एवरीवन टू द हाईएस्ट पोटेंशियल, कि आप उनको इंस्पायर करेंगे और इन टर्न क्या होगा कि आप लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे। दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना सीखो। रिलेशनशिप में अगर आप हो, आपको लग रहा है कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो हो सकता है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे भी है, जो भी है। हर किसी में फ्लॉज होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। लेट गो की टेंडेंसी रखनी है आप लोगों ने, कि जो हो गया लेट लो। और जो आपके डोर्स बंद हैं, जो आपने बंद दरवाजे करके रखे हुए हैं, जैसे कि कोई भी ग्रजेस है या कुछ भी है, नाउ इज द टाइम टू ओपन। वैसे भी लास्ट मंथ है ईयर का, जितने भी ग्रजेस हैं, जो भी है, वो आपने लेट गो करना है इस मंथ में। ऑल राइट, लेट्स सी। रून स्टोन्स निकालूंगी मैं, 2 रून स्टोन्स निकालूंगी और 2 अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी। आज एंजल्स ने बोला है कि वो 2 अल्फ़ाबेट्स आप लोगों को बताने हैं, जिन लोगों से आपको थोड़ा अलर्ट होके रहना है, जिन लोगों से आपको थोड़ा अटेंटिव होके रहना है, केयरफुल रहना है। अगर आप इनके साथ कोई भी डील करने जा रहे हैं, या कोई भी लीगल कोई भी चीज़ होने वाली है, कोई भी इशू है,
सो थोड़ा सा केयरफुल होके इन दो अल्फ़ाबेट्स के अगर लाइफ में आपके आते हैं तो सो बी केयरफुल। ठीक है, तो देखते हैं रून स्टोन्स कौन से आते हैं और अल्फ़ाबेट्स। ऑलराइट, सो ये है रून स्टोन, एक आया है ये, एक आया है ये, इसको हम आइस भी बोलते हैं, और अल्फ़ाबेट्स आए हैं एन और बी। सो जिनका नाम भी एन से स्टार्ट होता है और जिनका नाम भी बी से स्टार्ट होता है, उन लोगों से थोड़ा सा अलर्ट होके रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। सो लेट्स टॉक अबाउट आइस। आइस जो है ये रून स्टोन ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ऐसा लगेगा कि यू आर स्टक समवेयर और यू आर फ्रोजन। सो वो इसलिए होगा कि कहीं ना कहीं आप कभी कहीं पे ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, यू आर बीइंग रिजिड। थोड़े आप कई बार रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है तो ऐसे नहीं करना है। सो ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप अपने लिए चीज़ों को बेटर चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लाइफ में, जैसा कि होना भी पड़ता है एट टाइम्स। हमेशा रिजिड होके काम नहीं चलते हैं। सो ये जो है ये एक तरह से टावर, जैसे टावर कार्ड होता है ना हमारा कि सडन कोई फोर्स, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऐसे, तो वो है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा इस मंथ में कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। देयर्स लाइक डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर, जैसे हम बोल सकते हैं। सो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं हैं, क्योंकि आपकी सभी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। सो और दूसरों को एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, बी काइंड। वैसे भी मंथ ईयर का लास्ट मंथ है, बहुत स्ट्रगल देखा सबने 2020 में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। आई होप 2021 आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा आए और बहुत खुशियाँ लेकर आए और आपकी सभी विशेष सच में फुलफिल हो जाएं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल यू। एंड अब जो आपका नेक्स्ट ईयर हाउ इट विल बी, सो वो मैं नेक्स्ट कार्ड रीडिंग में बताऊंगी कि नेक्स्ट कमिंग ईयर आपका सबका कैसा होने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।